हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप बेस्ट होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, लेट अस डिफाइन लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारे क्लासेस में खूब यूज होते हैं, पूरा लाइफ टाइम यूज होगा ये। फर्स्ट डिफाइन the equation of the form what ax plus by plus c equals 0. The equation of the form, कैसा फॉर्म? this form ax plus by plus c equals 0 where कंडीशन है where a not equal to 0 and b not equal to 0. ओके, और abc क्या है? और abc आर रियल नंबर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि abc बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर्स है। इज कॉल्ड व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन वेरिएबल है? एक्स एंड वाई। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। देखो हमारा यहां पर वेरिएबल एक्स और वाई है और एबीसी क्या है? रियल नंबर्स है। और कंडीशन है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। देखो ए अगर जीरो होगा तो ये होल टर्म जीरो। फिर कंडीशन है बी जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो होगा तो ये होल टर्म जीरो। तो क्या दो वेरिएबल्स जो हमारे एक्स वाई है वो वेरिएबल्स नहीं रह जाएंगे, तब यह लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं कहलाएगा। इसीलिए यह कंडीशन रिक्वायर्ड है 100%। और एबीसी हमारे क्या है? रियल नंबर्स है। और रियल नंबर्स आपने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल देखो 2x प्लस 3y इक्वल्स 0। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एक्स और वाई है। या आप लिखते हो सिंपल x प्लस वाई इक्वल्स 0। ये भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा होगा, या सिंपल लिख लो आप x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स 0। या इस 2 को आप राइट साइड भी लिख सकते हो। लेकिन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का यह क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह से आप बहुत सारा इक्वेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है इसके बारे में। जैसे सिंपल एक इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इसमें आप x और y के कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू डालेंगे तो दूसरा कितना इनफाइनाइट वैल्यूज को आप फाइंड कर सकते हो। किसके लिए? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अगर सिंगल इक्वेशन होगा तो देखो नाम ही है क्या? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे बना है? तो लाइन से बना है लीनियर। लाइन से बना लीनियर मींस लीनियर इक्वेशन का क्लास 9th में आपने पढ़ा है ग्राफ। इसका हमेशा क्या आएगा? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, चाहे वह स्ट्रेट लाइन जैसा भी हो। तो इसके इनफाइनाइट वैल्यूज है। एक आप प्लेस करते जाओ 1 2 3 4 5 वाई आते जाएगा।
या आप y का वैल्यू प्लेस करोगे तो x आएगा, और सारे पॉइंट्स को जब आप प्लेस करोगे किसी कार्टेशियन प्लेन में तो उसको ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसा आपने पढ़ा है। लेकिन इन क्लास 10 वी हैव टू स्टडी अबाउट पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेट अस सी नेक्स्ट मेथड्स टू सोल्व व्हाट लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के कौन कौन से मेथड होंगे, थोड़ा आपने पढ़ा है। फर्स्ट इन क्लास 9 ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड टू सोल्व लीनियर इक्वेशन इज ग्राफिकल मेथड। सेकेंड मेथड व्हाट अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक के टाइप्स, फर्स्ट टाइप इज एलिमिनेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ अलजेब्रिक मेथड इज एलिमिनेशन। ग्राफिकल मीन्स ग्राफ से सोल्व करेंगे, अलजेब्रिक में एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट कर देना है। देखेंगे एग्जांपल देकर, बी सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और थर्ड आप लिख लो मेथड ऑफ कंपैरिजन। ओके, मीन्स कंपैरिजन करेंगे। तीन मेथड किसका, अलजेब्रिक का। और थर्ड मेथड मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। आप भी अपना नया मेथड फॉलो कर सकते हो। फोर्थ नंबर स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से 4-5 इसके मेथड्स हो सकते हैं जो ज्यादा यूज होते हैं। आप नोट कर लो आगे। ग्राफिकल मेथड जानने से पहले कुछ चर्चा कर ले जो बहुत जरूरी है और बहुत ही ध्यान से देखना। मैंने बोला लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का हमको पढ़ना है पेयर्स ऑफ इक्वेशंस। पहला इक्वेशन हमने लिया सपोज 2x + 3y + 4 = 0। और सेकेंड लिया हमने 3x + 2y + 3 = 0। ऐसा दो ठो इक्वेशन लिया। तो यह किस टाइप का, जैसे आपने जनरल फॉर्म पढ़ा ax + by + c = 0। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये दो ठो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। तो इसको हम दो इक्वेशन इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला मान लो a1x + b1y + c1 = 0। और सेकेंड टाइप a2x + b2y + c2 = 0। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके लिए मैंने लिख दिया जहां पर a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3 और इस तरह से आपके वैल्यूज है। ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन के सोल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, और इसका अगर रेशियो हम फाइंड करके देखें तो क्या कुछ आता है। तो उसी के लिए यहां पर पढ़ना है क्या
सोल्वेबिलिटी कंडीशन किसका? लीनियर इक्वेशन का सोल्वेबिलिटी कंडीशन पढ़ना है कि क्या हो सकता है यह। तो इसके लिए देखो, पहला इक्वेशन है हमारा कि A1 if A1 by A2 not equals what? B1 by B2। अगर ऐसा हमने रेशियो निकाला जैसे A1 by A2 2/3 होगा और B1 by B2 3/2 होगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें x का और y का सिंगल सॉल्यूशन ही आएगा। जैसे आपने पढ़ा कि सिंगल इक्वेशन का इनफाइनाइट जीरोज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है x और y के। तो जब डबल है, दो हमारे पास इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है और भी इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर इसको सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इस कंडीशन में, जैसा इस इक्वेशन को हमने लिखा, तो इसका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मीन्स वन एंड ओनली वन, मीन्स एक्स और वाई के सिंगल ही वैल्यू आएंगे। और इसमें ग्राफ अगर इसका प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किस तरह से आएगा? ग्राफ इसका इस तरह से आएगा, इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। ओके, ग्राफ आएगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगे किसके? ग्राफ के। अगर बिना सोल्व किए रेशियो निकाले ऐसा आया, जैसे कि एक इक्वेशन लिखे हम यहां पर, तो इसको सोल्व करने पर यूनिक सॉल्यूशन मींस एक्स और वाई के एक ही सॉल्यूशन होंगे। और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ लाइंस एक दूसरे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कट करेगा सिंगल पॉइंट पर, और वहीं पर एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। सेकेंड कंडीशन देखो, सेकेंड कंडीशन, सपोज हमने रेशियो निकाला और A1 by A2 इक्वल B1 by B2 और इक्वल यह आएगा C1 by C2 के। ये तो ऐसा है नहीं, इस तरह के कोई इक्वेशन ले जिसमें तीनों रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसमें एक्स और वाई के इनफाइनाइट वैल्यूज निकलेंगे। इसका नेचर लिखेंगे हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? अगर तीनों रेशियो इक्वल आए तो कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो ग्राफ अगर हमने प्लॉट किया तो ग्राफ लाइन इसका किस तरह से जाएगा? जहां से फर्स्ट लाइन पास करेगा उसी पॉइंट से होकर सेकेंड लाइन भी पास करेगा। तो इस तरह के ग्राफ लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे कोइंसाइडिंग। कोइंसाइडिंग मतलब सारे पॉइंट्स एक दूसरे को कोइंसाइड कर गए, इसमें ग्राफ लाइंस हमारा कोइंसाइडिंग लाइंस होगा, मींस सारे पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे। ओके, आप नोट कर लो। एंड थर्ड सोल्वेबिलिटी कंडीशन, सपोज कि अगर रेशियो निकाला हमने A1 by A2 इक्वल आया B1 by B2 के और C1 by C2 इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? ऐसे इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। देन वी विल राइट इट हैज नो सॉल्यूशन।
इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इसमें ग्राफ लाइन कैसा होगा, ग्राफ लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, यानी कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। कहीं भी इसको हम इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर दे तो इसमें लिखेंगे ग्राफ लाइन का नेचर होगा, ग्राफ लाइंस होंगे व्हाट पैरेलल।